तिलक जो कांग्रेस के बहुत बड़े पुजारी रहे, स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही प्रखर नेता रहे, उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख में लिखा था क्योंकि राजर्षि शाहू महाराज को वेदोक्त अधिकार क्यों नहीं है, उनके सामने वेदोक्त मंत्र क्यों नहीं पढ़े जाते हैं, पढ़ने नहीं चाहिए। इसका कारण देते वक्त उन्होंने लिखा था कि अभी केवल दो ही वर्ण इस देश में बचे हैं, एक ब्राह्मण और बाकी सारे शूद्र, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों वर्ण सस्पेंड किए गए हैं। अब मुझे लग रहा है इससे बड़ा कोई प्रूफ आपके सामने रखने की आवश्यकता नहीं। यानी ये केवल पुराणों की बात नहीं है, तो ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अमल में आने वाली बात थी। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं आपके सामने मानव बोल रहा हूं, लेकिन सही माने में इस देश की परंपरा के अनुसार एक शूद्र आपके सामने बोल रहा है। मित्रों, जिस संविधान के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी प्रस्तावना सही माने में आपके सामने लीलाताई चितड़े जी ने रखी। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रीफाइंग वातावरण यहां पर निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रस्तावना या उद्देशिका लिखी है, ऐसा माना जाता है। इसमें के जो महत्व के शब्द है केवल वहीं पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हम भारत के लोग, अभी जब धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के बारे में जब आंदोलन चल रहा था, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है, उस आंदोलन के दरमियान एक बहुत बड़े पंडित जी का मुझे फोन आया। वे बहुत बड़े बाबा भी थे, केवल पंडित नहीं थे। वे बोले, मानव जी आपका काम बहुत अच्छा है, मैं आपके काम के साथ में जुड़ना चाहता हूं, मैं भी अंधविश्वास दूर करना चाहता हूं और इसलिए मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अब ट्रू कॉलर में तो नाम आता है, मैंने नाम देखा, नाम और वो सब देखा, साथ में उनका फोटो भी देख लिया मैंने, जिसमें टिपिकल बाबा दिख रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि कोई आदमी अंधविश्वास के काम में जुड़ना चाहता है। उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मानव जी आप बिल्कुल अंधविश्वास नहीं मानते? बोला नहीं, मैं बिल्कुल अंधविश्वास नहीं मानता। बोले आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है? मैंने कहा जी हाँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, उद्देशिका की शुरुआत कैसी होती है? मैंने बोला आप ही कहिए। उसमें लिखा है ना, हम भारतीय लोग। बोला हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, हम भारतीय लोग। बोले आप वहां हाजिर थे क्या? बोला जी नहीं, मैं तो हाजिर नहीं था। फिर बोले आप कैसे विश्वास रखते हो कि ये भारतीय लोगों ने लिखा हुआ संविधान है? तब मेरे ध्यान में आ गया, मेरा बल्ब एकदम से जल गया, मेरी समझ में आ गई कि बात क्या है। मैंने कहा कि ये संविधान हम लोगों के लिए, जो आसमान से टपके हैं उनके लिए संविधान नहीं है। जो लोग जमीन से जुड़े हैं, जमीन में काम करते हैं, जमीन के साथ में काम करते हैं, ऐसे शूद्र लोगों के लिए संविधान। ये संविधान आप जैसे जो आसमान से आए हैं, डायरेक्ट मुख से टपके हैं, उनके लिए नहीं है, जो मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके साथ में मेरा संविधान हो सकता है या आपके साथ में मेरा कोई चर्चा हो सकती है, विचार विनिमय हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्तर पर खड़े हैं। ये मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं? ये संविधान के खिलाफ इतना क्यों है? आपने तो उद्देशिका चित्रलीलाताई ने पढ़ी है, सुनी है, फिर भी मैं उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। उसमें के कुछ वाक्य है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पहला न्याय है तीनों प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता
अपना विश्वास रखने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उपासना की भी स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, इसका मतलब आप चाहे भगवान को मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है, न मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है। धर्म को आप मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है, न मानते हो वो भी आपकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सभी प्रतिष्ठा सबकी एक बराबर, सभी समान, चाहे वो किसी जात में जन्म लिया हो, चाहे वो उसने किसी धर्म में जन्म लिया हो, चाहे गरीब घर में जन्म लिया हो, चाहे अडानी अंबानी के घर में जन्म लिया हो, सभी की प्रतिष्ठा समान है और सभी को अवसर की समता मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता फिर आगे बढ़ाने के लिए ये जो हमारे उद्देशिका में 4 महत्व के मूल्य कहे गए हैं। पहला मूल्य न्याय, जस्टिस। दूसरा इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी, बंधुता। ये 4 मूल्य हम लोगों को 2000 साल बाद पहली बार मिले। 2000 साल पहले ये मूल्य थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम 2000 साल तो थे ही नहीं, इतना तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं।